मॉडल्स का यूज़ सीख के इंग्लिश में हम इस काबिल हो जाते हैं कि कौन सी बात कैसे, कहाँ और किस अंदाज में कहनी है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश में मॉडल्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है। मॉडल्स जो हैं वो ये वर्ड्स हो सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, विल, ought टू एंड हैव टू। ये सारे वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में, हम इनको मॉडल्स कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं कि व्हाट आर मॉडल्स। मॉडल्स आर एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब्स ही बोलते हैं, which are used to express abilities, permission, request, offer, possibility, obligations, etc. मॉडल्स जो होते हैं वो किसी की काबिलियत को, परमिशन को, इजाज़त, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, ऑफ़र, पॉसिबिलिटी, ओब्लिगेशन, फ्रीज़ा, सजेशन, ये सारी चीज़ों को शो कर रहे होते हैं। यानी आपने ये माइंड में रखना है कि ये जो मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में, ये एबिलिटीज़ को, परमिशन को, रिक्वेस्ट को, ऑफ़र को, पॉसिबिलिटी को, ऑब्लिगेशंस को, नेसेसिटी को या सजेशन को, इन सारी बातों को ये शो कर रहे होते हैं। इनकी खुसूसियात क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो मॉडल्स हैं वो हमेशा उनके बाद जो बेयर इन्फिनेटिव होता है, यानी मॉडल्स जो हैं जब भी होंगे ये मे, माइट, कैन, कुड, आर टू, हैव टू, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। बेयर इन्फिनेटिव को देख के आपने परेशान नहीं होना है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेयर इन्फिनेटिव। दूसरी बात इसमें यह है कि मॉडल्स हैव द सेम फॉर्म ऑफ ऑल पर्सन्स। मॉडल्स जितने भी पर्सन हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड पर्सन है, उसके लिए इसकी सेम फॉर्म होती है। जैसे आई कैन गो, यू कैन गो, दे कैन गो, वी कैन गो। अब यहाँ पे आई, यू, दे, वी सब के साथ क्या आया है? कैन आया है, सेम फॉर्म आई है। और इसकी जो लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि मॉडल्स डोंट हैव पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड एस चाहिए इस फॉर्म, यानी इसकी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे आईएनजी फॉर्म है, जैसे कैन, कैनिंग नहीं हो सकता है, मे आईएनजी नहीं हो सकता है, शूट के साथ आईएनजी नहीं लग सकता है। जबकि बाकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जैसे प्ले है, रन है, इन सब के साथ हम आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इसके साथ हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। और तीसरी एस या ईएस फॉर्म भी नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हम जैसे कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल, वहाँ पे हम ईएस लगाते हैं। जबकि इसमें जितने भी ये मॉडल वर्ब्स होते हैं यहाँ पे हम एस या ईएस का इजाफा नहीं कर सकते हैं। ये इसकी कुछ खुसूसियात हैं जो आपने माइंड में रखनी है। अब आपने अपने पास नोटबुक ले लेनी है और फिर हम एक एक करके इसको सीखेंगे और आप भी नोट करते जाएंगे। सबसे पहले है कैन। यूजेस ऑफ कैन। कैन का हम किस तरह से यूज़ करते हैं? इसका फर्स्ट जो यूज़ है वो ये है कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी, जनरल और प्रेजेंट एबिलिटी। ये हमारी जो एबिलिटी है उसको सबसे पहले शो करता है। हम बहुत ही इजी जो एग्जांपल्स होंगी उनसे हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई कैन ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देख लें कि यहाँ पे कैन जो है वो एबिलिटी को शो कर रहा है। जैसे मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, आई कैन एबिलिटी ड्राइव अ कार, तो यहाँ पे कैन जो है वो एबिलिटी के लिए यूज़ हुआ है। इन द सेकंड एग्जांपल यू कैन सी ही कैन सिंग अ सॉन्ग, ये भी उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है ये सेंटेंस कि वो जो है वो गाना गा सकता है। आई कैन ड्राइव अ कार, ही कैन सिंग अ सॉन्ग। इन टू एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि कैन का यूज़ जो है वो एबिलिटी के लिए होता है। दूसरा यूज़ क्या है इसका? फॉर सीकिंग, ग्रांटिंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन। तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। सीकिंग यानी आप परमिशन ले सकते हैं, ग्रांटिंग दे सकते हैं और रिफ्यूजिंग और इनकार भी कर सकते हैं। लाइक कैन आई यूज़ योर पेन, एक क्वेश्चन है, आप सीख कर रहे हैं, आप परमिशन को सीख कर रहे हैं। इस एग्जांपल में इसके इसके दो जवाब हो सकते हैं, यस यू कैन, यहाँ पे आप ग्रांटिंग यानी दे रहे हैं आप, नो यू कांट, यहाँ पे आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं। यानी एक जगह पे आप परमिशन दे रहे हैं और दूसरी जगह पे आप परमिशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो use in this example you can see that in the first example it is used for seeking, in the second
it is used for granting, and in the third example it is used for refusing. So can जो है वो seeking, granting and refusing permission के लिए भी यूज़ होता है। तीसरी चीज़ है for request, जब आप दरख्वास्त करते हैं फिर भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं किसी का आप हेल्प करना चाह रहे हो तो आप कहते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज़, नहीं आप अपनी हेल्प करवाना चाहते हैं, दरख्वास्त करते हैं तो आप कहते हैं कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये आप दरख्वास्त कर रहे होते हैं। फिर आप कहते हैं कैन यू लेंड मी योर बुक्स, क्या आप अपनी मुझे बुक्स दे सकते हैं, तो ये भी आप किसी से दरख्वास्त करते हैं। यानी आप जब दरख्वास्त करेंगे, आप वहाँ किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर भी आप कैन का यूज़ करेंगे। और इसके क्या यूजेस हम देख लेते हैं। ऑफ़र के लिए भी आप इसको यूज़ करते हैं, फॉर ऑफर्स, लाइक कैन आई हेल्प यू, कैन आई ब्रिंग अ चेयर फॉर यू, मैं आप किसी को कहते हैं क्या आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, मैं आपके लिए चेयर ला सकता हूँ। ये जो है आप किसी को ऑफ़र कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को ऑफ़र करें फिर भी आप कैन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी सजेशन के लिए, जब आप किसी को कोई राय देते हैं उसके लिए भी आप कैन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कैन वी विजिट अलीज विलेज दिस संडे, क्या हम अली के गांव में इस संडे जा सकते हैं, ये आप सजेशन दे रहे हैं। कैन वी गो आउटसाइड फॉर एंजॉइंग आवर सेल्फ, ये भी इस सेंटेंस में आपकी सजेशन है कि आप बाहर एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। तो ये जो है कैन जो है इसका यूज़ क्या है, ऑफ़र के लिए भी है और सजेशन के लिए भी है। ये जितने यूज़ आपने पढ़े हैं इसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। फिर है जी कुड का यूज़, सेकंड नंबर पे जो है वो हम कुड का यूज़ पढ़ेंगे। कुड के यूजेस क्या है, सबसे पहले टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी। कैन हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट एबिलिटी होती है, जबकि कुड जो है वो हमारी पास्ट यानी माजी की जो एबिलिटी है उसको हम शो करते हैं। जैसे आप कहते हैं ही कुड रन माइल्स व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था तो वो माइल्स जो है वो रन कर सकता था, दौड़ सकता था। फिर द बेबी कुड स्विम, यहाँ पे कुड दो बार है तो एक बार होगा द बेबी कुड स्विम, बेबी जो है वो स्विमिंग कर सकता था। अब ये जो है इसमें भी पास्ट एबिलिटी को शो किया गया है। सबसे पहला इसका यूज़ क्या है कि ये पास्ट एबिलिटी को शो करता है। सेकंड है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से तो पोलाइट रिक्वेस्ट जो होगी उसके लिए भी आप कुड का यूज़ करेंगे। जैसे कुड आई यूज़ योर पेन, कुड यू लेंड मी योर कैमरा, यहाँ पे कुड आई यूज़ योर पेन और कुड यू लेंड मी योर कैमरा आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कुड में हमने पढ़ा था कि कैन में हमने पढ़ा था कि रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि कुड में पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, यानी कैन से थोड़ी ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट आपकी होती है यहाँ पे। फॉर सीकिंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी आप ये कुड का यूज़ करते हैं। जैसे कुड आई यूज़ योर बुक, ये आप किसी को कहते हैं कि क्या मैं आपकी बुक को यूज़ कर सकता हूँ, सो ये भी आप परमिशन ले रहे हैं। तो कुड के यूजेस क्या क्या हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर सीकिंग परमिशन। उसके बाद है जी कुड का यूज़ फॉर पोलाइट सजेशन। अब जैसे फॉर पोलाइट हमने पढ़ा परमिशन रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन फॉर पोलाइट सजेशन के लिए भी ये हम कुड का यूज़ करते हैं। लाइक यू कुड कंसल्ट विद डॉक्टर, यू कुड रेस्ट 5 days, या आप किसी को सजेशन क्या है, आप राय दे रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं, आप 5 days जो है वो रेस्ट कर सकते हैं। यह आपकी क्या है, आपकी सजेशन है किसी के लिए। सो ये सजेशन के लिए भी आप कुड का यूज़ करते हैं। क्रिटिसिज्म के लिए भी, क्रिटिसिज्म क्या है, तनकीद। जब आप किसी पे तनकीद कर रहे होंगे तो फिर भी आप कुड का यूज़ कर सकेंगे इंग्लिश में। लाइक यू कुड आस्क मी बिफोर यूजिंग माई पेन। सो ये आप क्या कर रहे हैं, किसी को ये तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आप पेन यूज़ करने से पहले मुझसे पूछ सकते थे। ये जो है तनकीद है, तनकीदी अंदाज में आपका जो लहजा है कि आप उसके लिए कुड यूज़ करके क्रिटिसिज्म के लिए आप कुड यूज़ कर सकते हैं। ये सारे यूज़ जो हैं आपने कुड के करने हैं। उसके बाद हम आते हैं जी मे पे, यूजेस ऑफ मे का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। मे जो है सबसे इसका जो यूज़ सबसे ज़्यादा होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए, यानी पॉसिबल कोई सिचुएशन होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते हैं
इट मे रेन टुनाइट, शी मे कम, ये जो है आप पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। यानी इट मे रेन टुनाइट, बारिश हो सकती है, शी मे कम, वो आ सकती है। ठीक है, ये जो है पॉसिबिलिटी को शो करता है मे। उसके बाद ये भी फॉर सीकिंग, ग्रांटिंग एंड रिफ्यूजिंग परमिशन, जो हमने पहले पढ़ा था, केन का हमने पढ़ा था कि वो सीकिंग, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग परमिशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि इट इज़ मोर फॉर्मल, ये बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन जब होगी तब आप मे का यूज़ करेंगे, वरना आप जो है केन का यूज़ ही कर सकते हैं। लाइक मे कम, यस यू मे नॉट, यहाँ पे सीकिंग परमिशन है फर्स्ट एग्जांपल में, और फिर यू मे ग्रांटिंग परमिशन है, यू मे नॉट एंड रिफ्यूजिंग परमिशन है। सो ये इसका 3 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल सिचुएशन होगी जिसमें आप ये यूज़ करेंगे। फिर है फॉर विशेस होप्स, जब आप किसी को विश कर रहे हो, होप्स हो, तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल। यहाँ पे आप जो है यू मे का यूज़ कर सकते हैं विशेस के लिए, होप्स के लिए। ये मे का यूज़ हो गया जी। अब इसके बाद हम मे के बाद हम माइट का यूज़ पढ़ेंगे। माइट क्या है? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। हमने मे में पढ़ा था कि ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, लेकिन ये जो मे की पॉसिबिलिटी है ये बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है, जबकि जो माइट है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो वीकर देन मे, यानी मे से उसकी जो परसेंटेज है वो कम होगी। लाइक आप कहते हैं ही माइट पास द एग्ज़ाम, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो मे से कम है, यहाँ से 50% से भी कम है। आप कह सकते हैं कि वो शायद ही एग्ज़ाम पास कर सके। ही माइट गेट गुड ग्रेड्स, वो गुड ग्रेड्स शायद ही ले सके। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो परसेंटेज में कम है। दूसरा यूज़ क्या है माइट का जी? एज अ पास्ट ऑफ में इन एन इनडायरेक्ट स्पीच। ये जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं, तो जब मे होगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में माइट कर देंगे चेंज। जैसे एग्जांपल में आप देख लें, ही सेड टू अस यू मे कम, यहाँ पे ही सेड टू अस दैट, वी मे को चेंज कर देंगे माइट कम। ये जो मे है ये माइट में चेंज हो गया है इनडायरेक्ट स्पीच में। ये इसका यूज़ है जी, दूसरा यूज़ है। उसके बाद है जी मस्ट का यूज़, और ये मस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारी सिचुएशंस में। जब आप मस्ट स्पीकिंग में मस्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो आज हम ये सीख लेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे आपने करना है। सबसे पहले है जी फॉर स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन कहते हैं फरीज़े को कहते हैं, ऐसा काम जो आपने हर सूरत करना होता है, जो आपकी ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वो आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी हो, या वो आपकी कानूनी ज़िम्मेदारी हो, या वो आपकी मजहबी ज़िम्मेदारी हो। जो भी ज़िम्मेदारी हो, स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। कांट एस्केप का मतलब आप इससे बच नहीं सकते हैं, यानी ये ऐसी ज़िम्मेदारी होती है जो आपने बहर सूरत करनी होती है, उससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। लाइक मुस्लिम्स मस्ट प्रे 5 टाइम्स अ डे। मुसलमानों को लाजमी क्या करनी है जी? 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ये भी हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपने पेरेंट्स को ओबे करें। तो ऐसी सिचुएशंस जब भी आएंगी आपके सामने, आपने वहाँ पे किसका यूज़ करना है जी? मस्ट का यूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी? फॉर एडवाइस एंड प्रोहिबिशन। जब आप किसी को नसीहत कर रहे हो, जब आप किसी को मना कर रहे हो किसी बात से, वहाँ पे भी आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। मस्ट बेसिकली ज़ोर देने के लिए यूज़ होता है, यानी एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होता है। तो एडवाइस और प्रोहिबिशन में भी आप क्या करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे आप एडवाइस कैसे देते हैं? यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको ज़रूर क्या करना चाहिए जी? मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे आप एडवाइस कर रहे हैं किसी को। आप किसी को रोकने के लिए, प्रोहिबिशन के लिए कैसे करते हैं? यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भी आप मस्ट का यूज़ करके क्या शो करते हैं? यहाँ पे आप ये भी कह सकते थे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ये सेंटेंस भी ठीक है। लेकिन जब आप मस्ट यूज़ कर देते हैं, ये मॉडल इसीलिए हैं
कि आपने कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज़ करना है, कैसी सिचुएशन में यूज़ करना है। और आप जैसे यहाँ पे अगर मस्ट यूज़ करेंगे तो फिर आप ज़्यादा ज़ोर दे रहे होंगे। अगर शुड यूज़ करेंगे तो फिर वो ज़्यादा ज़ोर नहीं है, वो आप कहते हैं कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मस्ट यूज़ हो गया फिर ये यहाँ पे एम्फेसाइज हो गया कि आपको ज़रूर अपना वक्त जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है जी नेसेसिटी के लिए, यानी जब ज़रूरत है तो तब भी हम इसका मस्ट का यूज़ करते हैं। प्लांट्स मस्ट गेट एनफ वाटर एंड लाइट इफ दे आर टू ग्रो। अब ये भी जो है उसकी ज़रूरत है, जो प्लांट्स हैं उनको वाटर और लाइट जो है ग्रो के लिए चाहिए। एनफ वाटर भी और लाइट भी चाहिए, और ये भी उसकी नेसेसिटी है जिसके लिए हमने मस्ट का यूज़ किया है। फिर कहते हैं ही रियली मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। अब यहाँ पे भी उसकी ज़रूरत है, नेसेसिटी है कि उसको स्मोकिंग को स्टॉप करना है। सो ये जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन के लिए, फॉर एडवाइस एंड प्रोहिबिशन के लिए एंड नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ऑर्डर्स के लिए भी हम सब टाइम जो है मस्ट का यूज़ करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स होते हैं। जैसे आप कहते हैं आप यूनिवर्सिटी में हैं और वहाँ पे आपको आपके टीचर कहते हैं यू मस्ट हैव सबमिट योर असाइनमेंट टुडे। अब जब मस्ट का यूज़ कर दिया टीचर ने, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आपको अगर किसी ने मस्ट कह के कोई बात कह दी तो फिर ये समझ लेना है आपने कि वो आप पे लाजिम हो जाता है, उससे आप फिर पीछे नहीं हट सकते हैं, उससे आगे वाली कोई बात नहीं रहती है। वहाँ पे फिर आपने जो है यू मस्ट हैव सबमिट योर असाइनमेंट में आपने लाजमी अपनी असाइनमेंट को ही सबमिट करवाना होगा। और कब करवाना होगा? टुडे। साथ मेंशन किया हुआ है कि टुडे, आज के दिन में। अब ये आज के ही दिन में असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर ये मस्ट नहीं होगा। तो मस्ट का मतलब ये है कि आपने वो काम लाजमी करना है। अच्छा जी, मस्ट का यूज़ आपने सीख लिया। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट शुड का यूज़ क्या है। ये सारे मॉडल्स हैं, आपने इसको साथ साथ नोट कर लेना है ताकि आपको बाद में भी काम आए और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको ये काम आए। शुड का यूज़ कब करेंगे? फॉर ओब्लिगेशन। अब मस्ट में भी हमने पढ़ा कि ओब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, फरीज़े के लिए। लेकिन ये जो फरीज़ा है ये लेस देन मस्ट है। ये जो फरीज़ा है ओब्लिगेशन, ये जो मस्ट से उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम होगी। जैसे अ स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड, स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो हम उनको कह रहे हैं कि उनको मेहनत करनी चाहिए, अगर वो ना करें तो फिर भी नहीं भी कर सकते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी पे होगा। क्यों? क्योंकि हमने शुड का यूज़ किया। अगर हम कहते हैं कि किसी को कहते हैं यू मस्ट वर्क हार्ड, इसका मतलब है कि वो सामने वाला जो है यू मस्ट वर्क हार्ड आप जब कहते हैं तो उसने लाजमी सख्त मेहनत करनी है। लेकिन अब अगर आप कहते हैं यू शुड वर्क हार्ड, तो वहाँ पे उसके लिए लाजम नहीं होता है कि वो सख्त मेहनत करे, क्योंकि आप शुड का यूज़ कर देते हैं। इन चीज़ों को आपने समझना होगा। इसीलिए मॉडल्स का यूज़ होता है कि आप कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज़ करते हैं और उस बात की कितनी अहमियत है। स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड का मतलब है कि स्टूडेंट्स को मेहनत करनी चाहिए। एडवाइस के लिए आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं यू शुड स्पीक ट्रूथ, आपको सच बोलना चाहिए। फिर इसकी सिचुएशन एक ये है कि शुडंट हैव यानी शुड नॉट हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये किस चीज़ को रेफर करेगा? अनवांटेड थिंग्स दैट हैपेंड, माजी में जो ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए भी एक ऐसी सिचुएशन है, उसके लिए भी हम शुड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे ही शुड नॉट हैव ड्रिवन सो फास्ट, उसको इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, उसको इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। यानी ऐसी सिचुएशन के लिए भी आपने अनवांटेड सिचुएशन है, जाहिर सी बात है उसने गाड़ी तेज़ चलाई होगी, उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, उसकी डेथ हो गई होगी, इसलिए हम ये सेंटेंस कह रहे हैं कि ही शुड नॉट हैव ड्रिवन सो फास्ट, उसको इतनी तेज़ जो है गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, उसको स्लो गाड़ी ड्राइव करना चाहिए था। यानी अनवांटेड सिचुएशन होती हैं कौन सी? माजी की होती हैं, अनवांटेड सिचुएशन होती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यू शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम, आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। अब आपने अपना वक्त ज़ाया किया तो आप स्कूल से आप इम्तहान में फेल हो गए हैं।
अब आप ऐसी सिचुएशन है, इम्तिहान में वो फेल हो चुका है और आप जाते हैं उसके पास, आप जाके क्या कहते हैं, यू शुड नॉट हैव वेस्टेड टाइम, आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए था। अब ऐसी सिचुएशन जो है वो हैपन हो चुकी है, जो अनवांटेड है। अब अनवांटेड जो सिचुएशन है, जो थिंग्स हैं, उसके लिए भी आप शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ करके आप क्या करते हैं, इस सिचुएशन को शो करते हैं। यानी शुड का एक यूज़ ये भी है, ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज़ होता है, एडवाइस के लिए भी यूज़ होता है, और ये अनवांटेड थिंग्स दैट हैपेंड इन पास्ट उसके लिए भी यूज़ होता है। अब है जी वुड का यूज़। ये वुड जो है, सबसे ज़्यादा वुड का यूज़ करते हैं ये जो फॉरेनर होते हैं, अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा वुड का यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसे फॉर पोलाइट ऑफर्स, जब आप किसी को ऑफ़र करते हैं, आप विल का यूज़ भी कर सकते हैं। आप जैसे कहते हैं विल यू गिव मी योर पेन, विल यू गिव मी योर मोबाइल, विल यू गिव मी योर लैपटॉप। अब विल का यूज़ भी आप करते हैं, लेकिन जब आप वुड यूज़ कर लेंगे, जब आप वुड यूज़ कर लेंगे, तो वो जो ऑफ़र है वो पोलाइट हो जाएगी। जैसे आप किसी को कहते हैं वुड यू गो विद मी प्लीज़, क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं। अब जिसको वुड का यूज़ पता होगा, उसको पता होगा कि इसने अगर वुड यूज़ किया है तो ये बहुत ही पोलाइट ऑफ़र है। अब हम इस पोलाइट ऑफ़र के को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब वुड का कोई यूज़ कर देता है तो फिर सामने वाला, उसको शर्मिंदगी होती है कि वो कैसे उस बात को रिजेक्ट करे। सो पोलाइट ऑफ़र के लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू गो विद मी प्लीज़, वुड यू लाइक टू अकम्पनी विद मी प्लीज़। सो ऐसी सिचुएशन के लिए जो है पोलाइट ऑफर्स के लिए आप वुड का यूज़ करेंगे। फिर है जी पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप रिक्वेस्ट करें और पोलाइट हो वो, तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू हेल्प मी, वुड यू असाइड प्लीज़। सो ये एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट के लिए आप, जैसे आपने पीछे पढ़ा है, कैन का यूज़ भी करते हैं, कुड का यूज़ भी करते हैं, और शुड का यूज़ भी करते हैं, मुख्तलिफ यूज़ करते हैं आप रिक्वेस्ट का। लेकिन अगर आप वुड का यूज़ कर देंगे, दैट विल बी पोलाइट रिक्वेस्ट, लाइक वुड यू हेल्प मी, वुड यू असाइड प्लीज। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कंसेप्ट। फिर है जी फॉर पास्ट हैबिट और बिहेवियर। आपकी जो पास्ट हैबिट होती है, या आपका जो रवैया होता है, आपका जो काम होता है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही वुड वॉच टीवी फॉर आवर्स, वो घंटों टीवी देखता था। इमरान खान वुड प्ले क्रिकेट, यस, इमरान खान जो है वो क्रिकेट खेलता था। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि वुड का यूज़ आपने कहाँ पे और कैसे करना है। फिर वुड का यूज़ जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में विल जो है, विल पास्ट एज अ पास्ट ऑफ विल, यानी पास्ट फॉर्म जो है इसकी विल की यूज़ होती है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू अस, ही सेड टू अस आई विल बाय अ कार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही सेड टू अस दैट, शी विल जो है ये वुड में चेंज हो गया। विल जो है ये डायरेक्ट स्पीच है फर्स्ट सेंटेंस, ये जो है ये डायरेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट सिचुएशन जो है विल वुड में चेंज हो गया। वुड का यूज़ एक ये भी है कि ये इनडायरेक्ट सिचुएशन में यूज़ होता है विल की। फिर है जी ये कंडीशनल सेंटेंस। इंशाल्लाह कंडीशनल सेंटेंसेस पे मैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको वीडियो लेक्चर दूंगा। तो आपने अभी ये समझ लेना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज़ भी होता है। If he were the Prime Minister of Pakistan, he would bring prosperity in the country। यहाँ पे भी आपने कंडीशनल सेंटेंस है, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होता तो वो क्या करता, मुल्क में खुशहाली लाता। ये तो दावा ही है, बात ही है वैसे भी। तो यहाँ पे भी ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, उसमें भी आप वुड का यूज़ करते हैं। तो ये सारे वुड के यूजेस हैं जो आपने सीखे हैं। उसके बाद है जी आउट टू। आउट टू जो है वो रिकमेंडेशन के लिए, जब आप किसी को कोई तजवीज़ दे रहे हो, किसी को मशवरा दे रहे हो, तो वहाँ पे भी आप आर्ट टू यूज़ करते हैं। यू आर्ट टू स्टडी इन ग्रुप्स। ये जो है आप आर्ट टू यहाँ पे आप मशवरे के लिए यूज़ कर रहे हैं। यू आर्ट टू स्टडी इन ग्रुप्स, यू आर्ट टू सी एडमिशन इन कायद आज़म यूनिवर्सिटी। ये जो है सिचुएशन रिकमेंड कर रहे हैं आप, कोई बात किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, और जब रिकमेंडेशन होगी तो आर्ट टू का यूज़ होगा। फिर एक्सपेक्टेशंस के लिए भी यूज़ होता है।
आर्ट टू का यूज़ जो है वो एक्सपेक्टेशंस के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आप कहते हैं यू आर टू गेट गुड डिवीजन्स, आपको अच्छे जो है डिवीजन लेनी है या एक्सपेक्ट करते हैं किसी से, तो आप उसको आर टू का यूज़ करते हैं। वी आर टू सिक्योर 60% मार्क्स, आपको 60% मार्क्स सिक्योर करने हैं, ये भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है किसी से, आप उसको ये कहते हैं आर टू का यूज़ करके। फिर ये प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है। द रेट ऑफ गोल्ड आउट टू इंक्रीज, द मेट्रो बस फेयर आउट टू इंक्रीज। ये जो है आजकल ये बात चल रही है कि मेट्रो का किराया ज़्यादा हो गया है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें आप शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे ये जो आर टू का यूज़ होता है। एडवाइस के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक यू आर टू स्पीक ट्रूथ एंड यू आर टू कम इन टाइम। ये जो है एडवाइस आप यूज़ कर सकते हैं आर टू का। फिर ओब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है यू आर टू वर्क हार्ड, यानी आप फरीज़े के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर नेसेसिटी, ज़रूरत के लिए भी आप इसको आर टू को यूज़ कर सकते हैं। यू आर टू हैव मोर चेयर्स इन आवर क्लास, यानी ये क्लास की ज़रूरत है कि क्लास में ज़्यादा चेयर्स होनी चाहिए, तो आपने इसको आर टू को नेसेसिटी के लिए भी यूज़ किया है। उसके बाद है जी हैव टू। हैव टू का यूज़ आप कहाँ पे करते हैं, ये लास्ट मॉडल्स है, आपने इसको तवज्जो से सुनना है और ताकि आप इसको अच्छे से सीख सकें कि आर टू का यूज़ कहाँ पे करना है। आर टू जो है वो टू टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, बॉस और रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए यूज़ होता है जो कि पेरेंट्स की तरफ से हों, बॉस की तरफ से हों, या रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन जो किसी भी अदारे के जो रूल होते हैं उसकी तरफ से हो। जैसे आप एग्जांपल में आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, यू हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो, या आप किसी अदारे में जाते हैं, आप जाके एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ से वो आपको कहते हैं कि आपको कॉलेज टुमारो यानी सुबह से आना है। सो ये स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है। अब फिर आपने वहाँ से सुबह सुबह से आपने वहाँ अदारे में जाना होगा, उस इंस्टीट्यूशन में आपने वहाँ पे जाना होगा, तो ये रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए आपने हैव टू का यूज़ किया। फिर एक बॉस की तरफ से आप कैसे हो सकता है, जैसे आप कहते हैं अ सोल्जर हैव टू शेव डेली। अब एक आर्मी में कोई पर्सन है तो वो शेव करता है, तो उसको वो ऊपर से अदारे की तरफ से या बॉस की तरफ से ये ऑर्डर होता है कि आपने शेव डेली करनी है। फिर आपको पेरेंट्स भी समटाइम ये कहते हैं कि यू हैव टू कम बैक एट होम बिफोर मगरिब, यानी आप जहाँ कहीं भी जाते हैं तो बेशक जाएं, लेकिन आपने मगरिब से पहले घर पहुंच जाना है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी आपने किसका यूज़ किया, हैव टू का यूज़ किया। सो आपने ये हैव टू को ये याद रख लेना है कि कौन कौन सी सिचुएशन के लिए यूज़ हुआ है। हैव टू जो है वो ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ हुआ है दैट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, बॉस और रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये सारी बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। थैंक्स फॉर योर पेशेंट, आपने बहुत ही सब्र से मेरी वीडियो को सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।